Welcome to BreadMats. Now the topic of discussion is osteoarthritis. So arthritis, inflammation of the joint. In this case, this is a misnomer. It's actually not arthritis. It actually is a degenerative joint disease. होल लाइफ वेयर एंड टेयर की वजह से ये सारा का सारा जॉइंट डिजेनरेट हो जाता है, इसकी कार्टिलेज जो है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाती है. दैट्स व्हाई हर जॉइंट हो सकता है. हम कॉमनली जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, मोस्ट यूज जॉइंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा लेते हैं. जिस तरह के हमारे पास नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट आ जाते हैं, फर्स्ट कार्बोमेटल कार्पल जॉइंट, ठीक है, वन ऑफ द थंब ये वाला. अब इसमें जो रेशियो हमारे पास मेल टू फीमेल रेशियो हमारे पास आती है, दैट इज द सेम. रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर्स कैन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओबेसिटी और ट्रॉमा. दिस कैन बी रिस्क फैक्टर. और किस एज के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है? दैट पेशेंट कैन गेट ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ एनी जॉइंट अबव द एज ऑफ 30 इयर्स. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम बात करें नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है? याद रखें, इसमें हमेशा जो पेन होता है वो आफ्टर एक्टिविटी होता है. वैसे बैकग्राउंड पेन एट रेस्ट तो रहता है. और ख़ास बात क्या होती है? इट हैज़ द अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, लेकिन वो उतनी नहीं होती जितना कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन होती है. तो जैसा वो ग्रेटर देन 1 आवर उसमें लाजमी है, इट इज़ लेस देन 1 आवर तक होती है. और एक ख़ास चीज़ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है वो होती है कि रेस्ट करने के बाद जॉइंट जेलिंग होती है. अबाउट अगर 10 to 15 मिनट्स तक कोई पेशेंट रेस्ट करता है तो देयर इज टेम्परेरी स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स that we call as gelling. ठीक. दूसरा, ऑन एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलता है ऐसे पेशेंट्स में? जॉइंट माइट बी स्वॉलन हो सकते हैं, नॉट रेड, टेम्परेचर इनका ज़्यादा नहीं होता, और जॉइंट लाइन की टेंडरनेस होती है along with crepitus. The crackling sound when the patient moves his joint, और आप हाथ रखते हैं जॉइंट के ऊपर, can feel that crackles, that is called crepitus. अच्छा, अब हम बात करते हैं. हमने ये देख लिया कि हमारे पास नी जॉइंट का पेन है, यहाँ पर है. इसके अलावा हम और क्या चीज़ दे सकते हैं? विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आर्थराइटिस जो है ये ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है, देन वी कैन हैव अ लुक एट द डिफॉर्मिटीज. तो मोस्ट कॉमनली जो होती है वेरस डिफॉर्मिटी होती है, means outward. If these are the joints, so they have legs like this. और दूसरा, they have deformed gaits. जो gait इनकी होती है, that is called antalgic gait. Antalgic gait होती है like waddling. एक तरफ पे लटका के चढ़ना होता है, ये आ जाता है. चलिए, ये हमारे पास आ गया. We have made the diagnosis कि नी का osteoarthritis. How to अप्रोच, इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने किस तरह करी. अब सिंस दिस इज नॉट आर्थराइटिस, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की कोई जगह यहाँ पर नहीं है. हम डायरेक्ट इमेजिंग स्टडीज़ की तरफ जाते हैं. एक्सरे नी जॉइंट हम करवाते हैं. कौन सा? एपी व्यू इन स्टैंडिंग पोजीशन. व्हाट वी सी, हमें यहाँ पे डिक्रीज्ड जॉइंट स्पेस मिलेगी. These जो ये मार्क हमारे पास जो लाइंस होती हैं, यहाँ पे there would be increased deposition of the osteophytes. यहाँ पे हमारे पास osteophytes आ जाते हैं, और बाकी यहाँ पे osteopenia होता है हमारे पास. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास these are subchondral cysts. बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में अगर हम देखना चाहिए, we can get an MRI of the same joint.
Now how to treat this patient? सबसे पहले lifestyle modifications. If the patient is obese, reduce weight. और आपने एक्टिविटी लिमिटेशन इस तरह करनी है ताकि जॉइंट पे ज़्यादा जोर ना पड़ सके. फॉर एग्जाम्पल अवॉइड स्टेयर्स, use the other bathroom, not the Indian one, use of chair for namaz. दूसरा डोंट सिट क्रॉस लेग, चौकड़ी मार के जो बैठना होता है वो इसमें हम वी एडवाइज देम नॉट टू डू दैट. ये करने के बाद देन वी कम टू द ड्रग थेरेपी. इसमें मेन चीज़ याद रखिए कि हमारे पास ड्रग थेरेपी का गोल क्या होता है, टू एलिविएट द सिम्टम्स. देयर इज नो ड्रग in medicine which can halt this process, this degenerative process. There were speculations that glucosamine sulfate and strontium, these can do that, okay, these are disease modifying, but they have failed. So we start with the drug therapy का main goal क्या होता है, to alleviate the symptoms and all. बस we start with simple acetaminophen, the paracetamol. If patient इससे बेहतर नहीं होता then we go for NSAIDs. शुरू में local application, but even then we will go for the oral NSAIDs. And here before the NSAID we can add local application of capsaicin that acts as a local anesthetic and relieves if there is single joint involvement. Okay, these are the usual drugs. What else? अगर इससे फर्क नहीं पड़ता, what else can we do? So there are other options as well, like steroid injections, and these are given intra-articularly. लेकिन इसका बेनिफिट है नो, ये है कि इट रिलीव्स द सिम्टम्स. लेकिन द प्रॉब्लम इज जब नेक्स्ट टाइम पेन होगा इससे ज़्यादा वर्स होगा. तो डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट इज इट? नॉट, इट्स नॉट. आगे हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं? We have options like glucosamine. We have options like chondroitin sulfate. लेकिन at the end they have not good results. Then another option that we can use as hyaluronic acid. लेकिन they are not beneficial. और फिर इवन शुरू में ये कहा जाता है कि in the case of new osteoarthritis these combination can work, लेकिन as a whole these generally don't help. Then if the patient has this condition or patient is not improving with the medication, what else do we have? We have surgical options. Surgical options, there are two surgical options. Either we do osteotomy to relieve the burden over the bone, ठीक है, और second is that the joint replacement. Ideal procedure, and it has very good results. That's all about osteoarthritis. Thank you.